लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी तक 267 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद से ही पार्टी में सिर्फ फुटबॉल के हालात दिखाई दे रहे हैं। जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनके टिकट काट दिए गए हैं और जिन्हें टिकट दिया गया है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहीं टिकट नहीं मिलने पर पार्टी नेता राहत की सांस ले रहे हैं, तो कहीं टिकट नहीं मिलने पर बगावत हो रही है और कहीं तो टिकट जिसे मिला है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों इस बार बीजेपी के टिकट पर पार्टी नेता चुनाव लड़ने को नहीं हो रहे हैं तैयार? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं चुनाव से पहले मुश्किल में फंसी बीजेपी की। बीजेपी ने बुधवार को 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। इस सूची के जारी होते ही कई जगह पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता इसलिए जश्न मना रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं मिला है। जी हां, पार्टी नेता इस बार चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जब उनकी सीट पर किसी दूसरे नेता को टिकट मिला तो वो इसका जश्न मना रहे हैं। साफ है, बीजेपी नेताओं के बयानों से ही पता चल रहा है कि इस बार पार्टी कितना मुश्किल में दिखाई दे रही है। खास तौर पर बीजेपी की सबसे खराब हालत इस समय महाराष्ट्र में दिख रही है। अपने सहयोगियों पर भी बीजेपी को ज्यादा भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र के लिए सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसमें बीजेपी ने सहयोगियों का बड़ा हिस्सा अपने पास में ही रख लिया है, लेकिन पार्टी को चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बढ़ती ताकत के चलते अब बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव में मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट ही ना दे। अब तक बीजेपी महाराष्ट्र की 48 में से 20 सीटों पर नाम घोषित कर चुकी है। उनमें से 6 नए हैं और 5 तो मौजूदा सांसदों के ही टिकट गए हैं। अब कहा जा रहा है कि भाजपा कम से कम 11 टिकटों के ऐलान और करेगी। पार्टी ने सहयोगियों के लिए 17 सीटें रखी हैं और जिन 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं वहां भी कई चौंकाने वाले नाम घोषित हो सकते हैं, क्योंकि दिग्गज चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल और चंद्रशेखर बावनकुले, सुधीर मुनगंटीवार जैसे बड़े नाम लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी ने फिर भी सुधीर मुनगंटीवार जो राज्य के वन मंत्री हैं उन्हें विदर्भ की चंद्रपुर सीट से मैदान में उतार दिया है। अब वो मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा टिकट कट जाए। दरअसल सुधीर मुनगंटीवार ने हाल ही में एक जनसभा में कहा था कि हमने विदर्भ से लकड़ी भेजी थी जिससे संसद की इमारत में दरवाजे बने हैं, लेकिन मैं उन दरवाजों से अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। दरअसल मुनगंटीवार को एहसास है कि उद्धव ठाकरे के बिना राज्य में बीजेपी के लिए एक सीट जीतना भी आसान नहीं है। ऐसे में उनके लिए भी चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह और यूपी की बाराबंकी सीट से उम्मीदवार बनाए गए उपेंद्र सिंह रावत बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पवन सिंह को लेकर तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी की जगह महागठबंधन के टिकट पर बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके आरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा भी चल रही है। साफ है कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है वहां बीजेपी के नेता चुनाव लड़ने से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल और चंद्रशेखर बावनकुले को राहत मिल गई है, क्योंकि इन तीनों ही दिग्गजों का नाम जिस सीट के लिए चल रहा था वहां दूसरे नाम का ऐलान हो गया है। हालांकि आशीष शेलार जरूर चिंता में दिख रहे हैं कि कहीं उनका नाम दूसरी लिस्ट में न आ जाए। गिरीश महाजन के नाम की चर्चा रावेर सीट पर हुई थी, लेकिन पार्टी ने यहां रक्षा खड़से पर भरोसा जताया। चंद्रकांत पाटिल के नाम की चर्चा पुणे सीट को लेकर हुई थी। फिर यहां से पूर्व मेयर और पहलवान है मुरलीधर मोहोल को टिकट मिल गया है। अब पाटिल राहत की सांस ले रहे हैं। वैसे इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ही इसी बात की है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्टी के नेता
कोशिश में जुटे हुए हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। जिस दिग्गज से सवाल हो रहा है तो अधिकांश का जवाब साफ होता है कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, राज्य में रहकर ही काम करना है। संकेत साफ है कि इस बार बीजेपी के लिए दिल्ली की राह बेहद ज्यादा मुश्किल है। पार्टी के दिग्गज नेता ही चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। एक तरफ दूसरी पार्टियों में एक एक सीट के लिए 10-10 दावेदार सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट को लेकर पार्टी के दिग्गज बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालात सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसे नहीं है, बल्कि एमपी, राजस्थान, यूपी में भी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की कोशिश रही है कि उन्हें पार्टी उम्मीदवार नहीं बना दे। पहले यूपी को लेकर कहा जा रहा था कि पार्टी योगी सरकार के 1 दर्जन मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की बात कह रही थी, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो उसमें पुराने नामों पर ही मोहर लगा दी गई। अधिकांश सांसदों को फिर से रिपीट कर दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिन मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अधिकांश मंत्रियों ने पार्टी तक मैसेज पहुंचा दिया है कि चुनाव लड़ने की उनकी कोई तैयारी नहीं है। आमतौर पर लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर जमकर टकराव दिखाई देता है। टिकट को लेकर दावेदारी पेश की जाती है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जब सत्ताधारी दल में नेता चुनाव का टिकट मिलने पर उसे लौटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी का ऐलान पार्टी ना कर दे, और जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो नाराज होने की जगह राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी की देश के अधिकांश राज्यों में खराब स्थिति दिखाई दे रही है, तो क्या केंद्र में सरकार बदलने वाली है? फिलहाल हालात तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को चुनावों से पहले नए नए दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। अकाली दल, बीजेपी, जनता दल, टीडीपी, AIADMK, JDS जैसे दलों के पास पार्टी को चुनाव से ठीक पहले पहुंचना पड़ रहा है। इसमें से JDS और TDP के साथ तो बीजेपी का गठबंधन हो भी चुका है, तो दूसरे दलों के साथ भी पार्टी गठबंधन की कोशिश कर रही है। यहां तक कि दावा ये तक किया जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में विपक्ष दल BRS के साथ भी गठबंधन की कोशिश में है, क्योंकि पार्टी को एहसास है कि अगर मजबूत क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं किया तो NDA के लिए 150 पार पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। पार्टी ने नारा चाहे 400 पार कर दिया है, लेकिन उसे 150 पार करने में ही पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ होते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन में सभी दिग्गज चुनाव लड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी में कई दिग्गज चुनाव से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम क्या आएंगे, इसकी तस्वीर अभी से दिखाई देने लगी है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का काम तय हो गया है। 17 मार्च को मुंबई में इंडिया की ताकत दिखाई देगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई पहुंचकर समाप्त होगी, और इसके बाद देश में भी इंडिया के पक्ष में साफ साफ माहौल दिखाई देना शुरू हो जाएगा।